अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आपके घरों में अमन रखें। व्लॉग का आगाज़ यहाँ पे नाश्ते से हो रहा है और बाजी जैसे कि रहने आई हुई थी और अबू बकर यहाँ पे उठते के साथ ही देखें इसका कैसे मुंह बना हुआ है। सदमे में था बेचारा, ऐसा लग रहा है। उसको अपने घर की आदत होगी ना उठ के वहाँ देखना अपने दादा अबू को या इंसान। यहाँ पे ये जब उठा तो इस तरह, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आ गई थी किचन में, नाश्ता वगैरह हमने किया। भाभी जो है वो अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। वो इनके बच्चों का जो स्कूल है उनकी अम्मी के घर से 2 गली आगे, तो अक्सर वो उधर चली जाती हैं बच्चों को लेकर। फिर वहाँ से लंच वगैरह करके जो फिर वापस 2 ढाई 3 बजे तक आती हैं। फिर बच्चे मदरसा चले जाते हैं इस तरह। तो आज भी भाभी जब उठी थी तो चली गई अपनी अम्मी के घर में, बता के गई थी कि मैं ना वहाँ पर दोपहर का खाना खा कर आऊँगी, बच्चों को ना लेके उधर ही चले। मैंने कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे भाई के साथ मैंने बाजी ने हम लोगों ने सबने नाश्ता किया और सफाई वगैरह मैं करने लग गई थी। और सफाई में तो भाई चूल्हा मस्ट है, रोज़ाना डेली का साफ़ करना। पता नहीं यार, ना चाहते हुए भी चूल्हा रोज़ ही गंदा हो जाता है। और दूसरों घर की लेडीज़ को मैं देखती हूँ उनके चूल्हे एक हफ्ते तक बिल्कुल सही सलामत खैर खैरियत से रहते हैं, लेकिन हमारे घर का ये मुझे कुछ समझ में नहीं आती। तो और अक्सर तो दूध उबालती हूँ, खड़ी रहूँगी दूध उबालते उबालते, नहीं उबाल आएगा थोड़ा सा पानी पीने के लिए या कूलर में बस से पानी लेने के लिए मैं मुड़ूंगी और पीछे देखती मेरी चाय या दूध गिरा हुआ। किस किस के साथ इस तरह होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखें बाजी बाजी अपने घर, बाजी यहाँ पे टेप लगा रही थी सारे प्लग को, क्योंकि हमारे घर के जो ये जो प्लग हैं ये कुछ नीचे नीचे भी लगाए हुए हैं। और ये जो अबू बकर है और इसहाक है ये स्पेशल जा जाकर वहाँ पे उंगली डालती है। तो बाजी ये कि ना यहाँ पे सारी टेपें वगैरह लगा रही थी ताकि ये बच्चे ना यहाँ पे हाथ वगैरह जो है ना अपनी फिंगर वगैरह ना डालें, क्योंकि उससे ख़तरा होता है। हर किसी को इस चीज़ पे एहतियात करना चाहिए, बच्चों पर नज़र रखना चाहिए वो सब क्या कर रहे होते हैं। यहाँ पे शाम की चाय का टाइम हो गया था। बाबा ने दोपहर को कुछ भी नहीं खाया था, जो हमेशा की तरह अगर वो दोपहर में कुछ थोड़ा कम नहीं खाते, क्योंकि हम लोग उठते ही 1 बजे तक हैं। बाबा तो सुबह उठ के 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं और अक्सर दोपहर को खाना खाते नहीं है। तो मैं शाम की चाय में साथ में कुछ ना कुछ उनको ज़रूर दे देती हूँ। तो आज यहाँ पे मैं स्वीट ब्रेड बना रही थी, नॉर्मली रेसिपी है। और ये कि बस इसमें दूध में 1 चम्मच 2-3 स्पून इधर मैं मिल्क के लेती हूँ। इसमें मैं शुगर 1 टीस्पून शुगर ऐड करके उसको अच्छी तरीके से मैं जो चीनी है उसको मैं हल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें एग डालती हूँ, फिर उसको भी अच्छी तरीके से फ्राई करती हूँ। यहाँ पे अबू बकर और बच्चे आ गए थे, मदरसे से आ गए थे, भाभी आ गई थी, फिर बच्चे मदरसे चले गए थे। फिर उसके बाद बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और यहाँ पे मैं चाय देख रही थी, भाभी फिर रूम की थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर रही थी। अच्छा, ये बड़े वाले भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है ये एग, और क्या मैं स्वीट ब्रेड कर ली इसको, ये इसके जो है ना ये बहुत पसंद है। वो बहुत शौक से खाते हैं, मीठा तो वैसे बहुत शौक से खाते हैं लेकिन उनको ये ब्रेड भी बहुत पसंद है। और जो मेरी अम्मी शाही टुकड़े की मैंने अक्सर ऐसे भी देखी है, वो ये होता है कि भाई दूध को अच्छी तरीके से बॉयल करके उसमें सारे बादाम पिस्ता वगैरह डाल के फिर ये कि दम रोटी को सिर्फ क्या मैं फुल ऑयल में, मतलब जिस तरह पकौड़े तले जाते हैं ज़्यादा ऑयल में, इस तरह ब्रेड को तल ले। मेरी अम्मी इस तरह नहीं बनाती थी। मेरी अम्मी दूध में अंडे डाल के उसको अच्छी तरीके से पका के कुछ इस तरह के शाही टुकड़े बनाते हैं। मैं अपनी अम्मी की ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस तरह के शाही टुकड़े बना के मैं आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह ताला ना मैं इस चीज़ की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। यहाँ पे बस चाय का टाइम था तो मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, बच्चे वहाँ पे तंग कर रहे थे, शोर वगैरह कर रहे थे। इसहाक की 1-2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है। अक्सर हमने ये चीज़ नोट भी की है, जब अबू बकर रहने के लिए आता है ना तो इसहाक को शायद लगता है उसका प्यार थोड़ा सा डिवाइड हो गया है, तो वो चीज़ महसूस करता है, उसको बुखार वगैरह हो जाता है। तो ये था कि इस मरतबा भी ऐसे ही थोड़ा सा इस मरतबा हमने ज़्यादा नोट किया कि वाकई में पिछली मरतबा जब अबू बकर आया था तब भी इसको बुखार हो गया था, इसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन हुई थी। इस मरतबा भी इसके साथ ऐसी था, बहुत डाउन डाउन सा चल रहा था, इसको समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर हम मिक्स सब्ज़ी बना रहे थे। यहाँ पर बाबा ने इतनी खूबसूरत कटिंग करके दी है, मैं बता रही हूँ सब्ज़ी की जितनी अच्छी मिक्स सब्ज़ी की तो खासियत यही है, इसकी कटिंग अच्छी होती है। जिस तरह हम लोग चाइनीज़ राइस बनाते हैं इसकी कटिंग जितनी खूबसूरत होगी तो मतलब चावल भी इतने ही खूबसूरत तरीके से बन के सामने आए। तो इस तरह मिक्स सब्ज़ी की भी कटिंग मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बस जल्दी जल्दी जैसा जैसा काट के बस चढ़ाने की करती है। नहीं, इसकी सब्ज़ी की जो कटिंग है ना वो मेन पार्ट है, उसको बहुत ही इंसान प्यार से और अच्छी तरीके से अच्छी शेप में काटे तभी है। यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही थी और जितनी सिंपल सब्ज़ी बने ना उतना ही टेस्ट आता है सब्ज़ी का। तो यहाँ पे बस मैंने प्याज हल्के, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए थे, हल्के से
फ्राई किए प्याज को, उसमें लहसुन अदरक डाला और इस तरह नॉर्मल तरीके से मतलब बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी सब्ज़ी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कि बाजी आई नहीं थी रहने के लिए, तो बाजी की एक दो दोस्तें भी आ गई थी उनसे मिलने के लिए। वहाँ पे वो सब बैठी हुई थी, बातें बातें सब कुछ चल रही थी। मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि अक्सर यही होता है जब भी मैं यहाँ पे खाना के आके क्या मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियो कहीं ना कहीं रह जाती है और फिर मैं उधर मेहमानों में लग जाती हूँ। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से मैं इधर अपनी सब्ज़ी में ही लगी रही। मैंने बोला आज नहीं, आज मैं इधर से हिलूंगी नहीं, कोई सब मेहमानों को वहाँ पे देखने, भाभी ऐसा देखने, मैं यहाँ पे सब्ज़ी को पूरा रिकॉर्ड करूँगी आज। भाई हमेशा की मेरी सब्ज़ी की जो क्या में रिकॉर्डिंग है ना वो रह जाती है, इसी तरीके से रह जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा मसाला वगैरह भूना और यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, मतलब फुल नहीं किया था बॉईल, क्योंकि टमाटर है ना कभी कभी गल जाते हैं और कभी कभी नहीं भी गलते। और नए टमाटर आए हुए, तो पिछली मरतबा जब मैंने आलू मटर का सालन बनाया था उसमें मटर गले नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने मतलब इस तरह के मेरी सब्ज़ी को कुछ ना हो तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था। फिर उसके बाद खाने वाने का टाइम हो गया, तो हमने सबने खाना वाना खाया। और यहाँ पे भाभी जो है वो उसको बाजी को मेहंदी लगा रही थी, इनकी बर्थडे भी थी, वो भी सेलिब्रेट कर रही थी। अब देखते हैं कि करती हैं क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पे भाभी मेहंदी लगा रही थी, माशाल्लाह से भाभी बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है, हमारी भाभी एक्सपर्ट है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए ना बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि भाभी को आधे से ज़्यादा काम आता है, छोटी वाली सिस्टर को आता है, असमा को भी आता है। तो मतलब कुकिंग से लेकर पार्लर का काम से लेकर या स्टिचिंग तक ये कि हम घर में ही सब कुछ खुद कर लेते हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटा मोटा पार्लर मैंने आपको जैसे ही पिछले व्लॉग में बताया हुआ कि हमारे घर में छोटा मोटा पार्लर भी बना हुआ है, नीचे जो छोटी वाली सिस्टर चलाती है। यहाँ पे ईशा को देखा अपना घर वैसे ही अपना घर बना के खेलने की कर रही थी, मैं इसको यहाँ पे तंग कर रही थी, नहीं मैं आपके घर में जाऊँगी, मैं आपका घर ख़राब करूँगी। इसहाक की तबीयत डाउन थी, तो वो बेचारा चुप करके लेटा हुआ था और ये सब कुछ कर रहा है, अपना लेटा हुआ था और ईशा अपना खेल रही थी। अबू बकर भी माशाल्लाह से तैयार व्यार हो गया था, बाजी ने उसको रेडी वेडी कर दिया था कि क्या पता उनके बाबा उनसे मिलने के लिए आ जाए। वो यहाँ पे खेल रहा था और मैं ईशा को तंग कर रही थी, और इब्राहिम इस्माइल भी टीवी देख रहे थे। हमने यहाँ पे खाना वाना खा लिया था, भाभी बाजी को मेहंदी लगा रही थी, मैं वैसे ही बैठी हुई थी यहाँ पे इसहाक को हिला रही थी, किसी वो बार बार जा के ना अपनी मम्मा को तंग कर रहा था। फिर इसके बाद यहाँ पे 9 बज गए थे, इसहाक यहाँ पे टीवी देखते देखते भाभी ने बच्चों को सुला दिया, तो इसहाक यहाँ पे खुद भी सो गया था, इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से सो रहा था, ये इसने हाथ खुद ही रखा हुआ था उमर के ऊपर। उमर यहाँ पे जाग गए थे, फिर यहाँ पे भाभी उमर को देख रही थी कि बाजी के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, वो बैठी हुई थी कि अच्छा से उसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। बस इसी तरह हमारा डे स्पेंड हुआ। फिर उसके बाद हमने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, भाई रात के 1 बजे आए, फिर हमें थोड़ी सी क्रेविंग हुई बाहर से कुछ मंगवाया जाए, कुछ खाया जाए। यहाँ पे फिर हमने बाहर से ऑर्डर किया और हमेशा की तरह अब्बू के डर से हमने चुप करके हम कपड़े का शॉपर बना के नीचे फेंका और हमने वहाँ से पार्सल लिया, जिंगर बर्गर वगैरह मंगवा के हमने अपना ये फूड इंजॉय किया। और यकीनन ये सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं होगी, ये सब घरों की कहानी होगी कि सब अपने अब्बा हुजूरों से डरते होंगे जब भी रात को क्रेविंग होती है या कुछ भी इंसान रात को मंगवाता है, तो वो इसी तरह हमारी तरह चोरी चोरी चुपके से मंगवाता होगा और ऊपर या अपने अपने रूम में जाकर इंजॉय करते हैं। यकीनन ये मेरे घर की अकेले की कहानी नहीं है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इस तरह अब्बा के डर से रात को अगर कुछ ऑर्डर करते हैं तो आप लोग किस तरह से या मैं बाबा से छुपा के खाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहें। अल्लाह हाफिज़।